would say this, and I'm going to let that because that's Israel's decision, but as far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off. And अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी से इजराइल और हमास के बीच जारी सीजफायर पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ट्रंप ने खुले तौर पर हमास को यह धमकी दी थी। ये बयान हमास के इजराइल पर लगाए गए आरोपों के बाद आया था। अब तक सीजफायर के तहत हमास लगातार इजराइल के बंधकों को रिहा कर रहा है, लेकिन अब हमास ने इजराइल पर इस युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और हमास ने अगली सूचना तक इजरायली बंधकों की रिहाई पर रोक लगा दी है। अभी तक शुरू नहीं हुई है दूसरे फेज की बातचीत। सीजफायर समझौते के पहले फेज में बंधकों और कैदियों की रिहाई होनी थी। युद्ध विराम का पहला फेज 42 दिनों का है। इस अवधि के दौरान ही दूसरे चरण की बातचीत शुरू होनी थी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। इस बीच बुधवार को हमास का एक प्रतिनिधिमंडल समझौते पर चर्चा करने के लिए काहिरा पहुंचा। इस दौरान हमास के प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि अमेरिका और इजराइल की धमकी की भाषा के आगे वो नहीं झुकेगा। क्या कमजोर होता दिख रहा है सीजफायर समझौता? एक्सपर्ट्स की माने तो सीजफायर समझौता 3 सप्ताह बाद अब कमजोर होता दिख रहा है। अब तक समझौते के तहत दोनों पक्ष पहले ही 5 बार बंधकों और कैदियों की अदला बदली कर चुके हैं, लेकिन हाल के दिनों में दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया। खासतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल का जबरदस्त समर्थन और साथ ही साथ गाजा को लेकर दिए गए उनके बयानों ने आग में घी डालने का काम किया। खासतौर पर गाजा पट्टी पर कब्जा करने और वहां के फिलिस्तीनी निवासियों को वहां से हटाने वाले प्रस्ताव का काफी विरोध हुआ। बता दें, ट्रंप के हालिया बयान पर हमास ने पहले ही तीखी प्रतिक्रिया दी थी। हमास के वरिष्ठ नेता सामू अबू जोहरी ने मंगलवार को कहा था, ट्रंप को याद रखना चाहिए कि ये एक समझौता है जिसका दोनों पक्षों को सम्मान करना चाहिए और कैदियों को वापस करने का यही एकमात्र तरीका है। ट्रंप की धमकी भरी भाषा का कोई महत्व नहीं है। ये सब सिर्फ मामले को ज्यादा पेचीदा बनाता है। ऐसे में संयम दिखाते हुए इस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। हमास के बाद हूतियों ने भी ट्रंप की धमकी पर पलटवार किया था। यमन के हूती संगठन के नेता अब्दुल मलिक ने ट्रंप की धमकी पर कहा था, अरे मूर्ख, क्या तुम्हें लगता है कि गाजा के लोग जिन्होंने बमबारी का विरोध किया था तुम्हें अपनी मातृभूमि बेच देंगे? हमारा हाथ भी ट्रिगर पर है और यदि ज़ायोनी शासन गाजा के खिलाफ कुछ भी करता है तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। बता दें, इन तमाम विवादों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने भी मंगलवार को गाजा में संघर्ष विराम तोड़ने की धमकी दे दी थी और सैनिकों को आदेश तक दे दिया था कि वो हमास से लड़ाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार रहें। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि हमास इजरायली बंधकों को रिहा करने में आनाकानी कर रहा है। नेतान्याहू ने भी हमास को शनिवार तक का समय दिया है। आपको बता दें, हमास ने सोमवार और मंगलवार को इस बात को दोहराया था कि 3 और बंधकों को रिहा करने में वो देरी करेगा। हमास का कहना है कि इजराइल संघर्ष विराम की शर्तों को पूरा करने में विफल रहा है। गाजा में तय संख्या में तंबू और अन्य सहायता सामग्री की आपूर्ति की अनुमति अब तक नहीं दी है। युद्ध विराम के प्रभावी होने के बाद अब तक हमास ने 21 बंधकों को रिहा किया है। इसके बदले इजराइल ने 730 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। दूसरे चरण में सभी शेष बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम का अनिश्चितकालीन विस्तार शामिल है। हालांकि ट्रंप के बंधकों की रिहाई और युद्ध के बाद गाजा पर बयान ने इस नाजुक समझौते को अस्थिर कर दिया है। हाल के दिनों में ट्रंप लगातार गाजा को लेकर ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे क्षेत्र में अशांति फैलने की आशंका जताई जा रही है। कभी वो फिलिस्तीनियों को मिस्र और जॉर्डन में बसाने तो कभी गाजा को खरीदने तक की बात कहते हैं। अब सीज फायर किसकी वजह से कमजोर पड़ रहा है, इस पर लंबी बहस हो सकती है। हालांकि इतना जरूर कहा जा सकता है कि सीज फायर अगर खत्म हुआ तो गाजा के लोगों के लिए लंबी मुसीबत फिर से खड़ी हो जाएगी।